बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मैथ नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 6, जो कि है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज़ टू बी। अब सबसे पहले वो कहता है कि इस पोलिनोमियल को या इस फंक्शन को मैंने एक्स प्लस 1 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो आता है 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन मीन्स कि यही जो एक्सप्रेशन है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5, कि अगर इसका रिमाइंडर बी प्लस 5 आता है ऑन बीइंग डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस 2, इसे हम एक्स माइनस 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आता है बी प्लस 5। अब इसमें हमने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपने इसी रिमाइंडर को एक्स प्लस 1 के साथ डिवाइड करना है और रिमाइंडर को जो कि है 2b, इसके जो भी इसका आंसर आएगा उसके इक्वल रखना है। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो ये है कि ए एंड बी की वैल्यू को मालूम करना है और उसको हमने किस तरह से मालूम करना है, इसी पोलिनोमियल को एक्स माइनस 2 के साथ डिवाइड करते हुए और उसका जो आंसर आएगा उसको हमने बी प्लस 5 के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो चलें क्वेश्चन को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पोलिनोमियल फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको अब हमने डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 के साथ। एक्स प्लस 1 के साथ डिवाइड करने के लिए हमें चाहिए इसको 0 के इक्वल अगर मैं पुट करूँ तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब इस -1 को इस फंक्शन में पुट करना है और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। कंडीशन में ये दिया हुआ था कि आपने इसका जो भी इसको पुट करेंगे पोलिनोमियल में उसको रिमाइंडर के इक्वल रखना है, मतलब ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर था 2b। इस फंक्शन के अंदर जब मैंने -1 रखा तो ये आ जाएगा -1 प्लस ए प्लस 7 2b। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। सिंपल वैल्यूज़ को हम प्लस या माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस 6 2b इज इक्वल टू ए प्लस 6। अब सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई जो कि यहाँ तक थी। अब उसने नेक्स्ट स्टेप पे कहा है कि ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट किस तरीके से करना है, इसी पोलिनोमियल में एक्स माइनस 2 को डिवाइड करना है। जब x माइनस 2 को पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। अब इस x प्लस 2 को फंक्शन में पुट करेंगे उसी तरह से रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर था b प्लस 5 और फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करते हुए टू टूज़ आर 4 4 टूज़ आर 8 2 टूज़ आर 4 8 और 7 15 4a आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं 4a को उठा के इधर ले आऊँ तो -4a प्लस b इज इक्वल टू 15 और उसमें ये प्लस b था। अब इस -5 को उठा के अगर मैं इधर लेंगे तो ये -5 हो जाएगा।
तो आ जाएगा -4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो है ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है, एक ऊपर मेरे पास कंडीशन थी और एक सेकंड कंडीशन थी। अब इन मैंने दोनों कंडीशन से वैल्यू को निकालना है ए और बी की, तो मैं किस तरीके से निकालूंगी और मैं क्या यूज़ करूँगी, वो ये है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू को लूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं यहाँ से वैल्यू कैसे निकालूंगी, जो कि मेरे पास इक्वेशन 1 है उसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लूँगी। तो ए को मैं अगर इधर ही रहने दूँ, 2b 6 को उठा के उधर ले गई, तो ये एक फर्जी कीमत है जो कि मैंने ए की निकाली है। इस ए की वैल्यू को मैं पुट करूँगी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है -4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ए है, वहाँ पे मैं ये सारी वैल्यू को पुट कर दूँगी। 2b -6 प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 -8b माइनस माइनस प्लस 6 4 are 24 प्लस b इज इक्वल्स टू 10। अब 8b, इन दोनों बीस को मैं इकट्ठा कर लूँ, इस -24 को उठा के अगर इधर ले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7b इज इक्वल्स टू -14। माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, दोनों साइड पे इस वेरिएबल के साथ 7 है, दोनों साइड पे मैंने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। अब इस बी की वैल्यू को चाहे तो मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट करूँ या चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेती हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है या इक्वेशन नंबर 2 में। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगी, अब जहाँ पे बी है वहाँ पे 2 लगा दूँगी, 2 2s are 4। अब ए को अगर मैं इधर ही रहने दूँ तो 4 6 को उठा के उधर लेगी तो ये -6 हो जाएगा, -2 ए की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी -2। यही हमें सॉल्यूशन रिक्वायर था कि ए और बी की वैल्यू को मालूम करना। ए और बी की वैल्यू को आप इस तरीके से मालूम करेंगे। इस क्वेश्चन को जस्ट ये देख लें कि इसमें दो चीज़ें, दो कंडीशन उसने बताई हुई हैं। एक कंडीशन जो है वो 2b तक है और सेकंड कंडीशन यहाँ तक है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।